नमस्कार मित्रों, कारवां भारत के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत 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 स्वागत। पिछले व्लॉग नंबर 112 में आपने देखा था कि हम पहुंच चुके थे डिस्किट और रात में हमें फ़ोन आया सुलक्ष भाई का कि अगली सुबह वो भी डिस्किट पहुंच रहे हैं। सो इट वाज अ वेरी 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 प्लेजेंट सरप्राइज हमारे लिए। तो अगली सुबह आज यानी कि हमें मिले हैं सुलक्ष भाई और यहाँ से हम मूव कर रहे हैं हुंदर की तरफ। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उनका वहाँ पर एक छोटा सा फार्म है नदी किनारे जहाँ पर हम जो है वो कैंपिंग करने वाले हैं। तो चलिए मिलवाते हैं आपको आतिफ भाई से। सर क्या हाल है? बढ़िया सर, बढ़िया सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और कैसे सफर एक साथ सबसे मुलाकात हो गई। बिल्कुल सर। बढ़िया। मैंने आपको मैसेज किया था अच्छा, पिछले साल। ओके हाँ, ओके। आपका नंबर मेरे पास है। इनकी अच्छा। मुझसे बात हुई हाँ। तो मैंने इनको बोला, इन्होंने मुझसे पूछा कि सर वो आपने एक वीडियो डाला था मैंने देखा था आई कैंपर का। अच्छा ओके ओके। तो आई कैंपर का देखा था, फिर जो है ना सर ने बोला सुलेश सर से बात करो। मैंने बोला सर आई मैंने कैंपर में मैसेज मत किया जा। तो आपने कोटेशन पूरा भेजा था मुझे। तो मेरा एक बाद में बात करेंगे। हाँ देखा हाँ मैंने बिल्कुल देखा। बिल्कुल। हाँ तो आपका तो वीडियो उनके वो सर है ना विकास। हाँ विकास हाँ, है। उनका वीडियो बराबर देखता हूँ। जब आप होते आपका होता है ना ये कैंपिंग रूफ वाला, टॉप 10 हाँ। तभी मैं देखता हूँ, मतलब नहीं तो उनका व्लॉग तो लंबा चौड़ा होता हाँ है। जी हाँ जी हाँ जी। लेकिन बढ़िया, आप काफी जो है ना सारा एसेसरीज देखा मैंने आपका। अच्छा, वो ओके। हीटिंग सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे हाँ मैं सब लेके आया। मेरा क्या है ना, हाँ मेरा हाँ, क्या है कि मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे टूरिस्ट के लिए ना सर को हाँ। मैंने बताया था फोन अच्छा पे ओके। 4-5 गाड़ियों पे मैं ऐसा आरटीटी लगा के थोड़ा सा लगा के डेवलप फिर करेंगे। टूरिस्ट के लिए सारा कुछ बहुत ही बढ़िया है ना सर। सर। हाँ, हाँ। तो अभी हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनकी कुछ व्यस्तता है 3 बजे तक की। सो वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स हुंदर। वहाँ पे हम रुकेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, 2 बज रहे हैं अभी। 1 घंटे बाद वो वहाँ पे आएंगे और फिर हम उस लोकेशन पे जाएंगे जहाँ हमें आने वाले दिनों में कैंप करना है, मतलब आज और आने वाले दिनों में कैंप करना है। सो चलते हैं पहले तो सैंड ड्यून्स की तरफ और फिर वहाँ से आगे चलते हैं जहाँ कैंपिंग लोकेशन है। तो फिलहाल हम पहुंच चुके हैं उस जगह पे जहां पर डबल हम कैमल की सफारी होती है और थोड़ा सा मतलब बहुत तरह की एक्टिविटीज हैं। क्या क्या है सर? मैंने सुना आप निशाना लगाने जा रहे हैं। तीरंदाजी दिख रही है मुझे। अच्छा। ऐसा ना मेरा बिलीफ है कि मैं पिछले किसी ना किसी जन्म में तो राजा महाराजा या कम से कम कुछ तो रहाऊंगा। तो अगर अच्छा मैं सॉरी रहाऊंगा- मैंने आपको झूठा दे दिया। नहीं कोई बात नहीं सर, अगर मैं रहाऊंगा हाँ। तो मेरा आज भी है ना वो मेरे अंदर होगा वो हुनर। तो जो है उस हुनर को आजमा लेते हैं। आश, तो भैया सुलक्ष भाई लगाने जा रहे हैं निशाने। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। सर ये ब्रिज क्या रही? ये तो बहुत ही वाह वाह वाह। तो ये सुलक्ष भाई ठीक है समझ गया। ओके। अरे सर आप तो आपको चलाना था। अरे सर ऐसे कैसे सीख रहे हो आप अभी? वो कहते हैं ना थोड़ा इधर। ओह ये है। हाँ ये है कहानी। अच्छा स्ट्रिंग्स को करना है। ओके। हाँ, ये हिलना नहीं चाहिए तभी होगा सर कोई बात नहीं, राजा का भी शुरू में निशाना चूकता था। आप वो मत करिएगा, मतलब नहीं मैं कुछ डिसहार्टेड मत होइएगा। मैं तो बिल्कुल नहीं हो रहा अब। तो अब मेरे को ना धीरे धीरे रिकॉल हो रहा है। 2 तीर चला चुका हूँ। एक साइड गया था, एक वहाँ हिट हो गया है। 3 और बचा है मेरे पास चांस। अभी धीरे धीरे अपना प्रोफेशनलिज्म दिखाता हूँ मैं। सर प्रोफेशनलिज्म पुराने जन्म की जो है। अरे सर देखो। क्या बात है। सब याद आ रहा है सर, मुझे। ये जो सब- मेरी जो मेरी भविष्यवाणी थी वो सच है। कितनी रानियां थी सर? भविष्यवाणी अब बता दो कितनी रानियां मुझे थी? तो पक्का याद है 100 थी सर। 100 रानी। हाँ 100 थी। अरे यार गजब। सही। अब और लोगों को भी ट्राई कराना पड़ेगा। मिस होंगे सर, क्या है ना, और लोगों के मिस होंगे तब सर, तो लगेगा मतलब ना कि हाँ ये सही कर रहे हैं। मुगलिया राजा क्यों बना रही है इनको? ये मुगल 100 रानी है तो मुगल की हो सकती है। नहीं हिंदू राजाओं की भी थी। हिंदू की भी होती है।
वो 4 लग गए 5 अब में। चलते हैं, निशाने दिखाते हैं सर। तो भैया सुलक्ष भाई के निशाने देखिए कहाँ कहाँ लगे हैं। सर निशाने लगाने में एकदम एक्सपर्ट हैं आप। पहली बार 5 एरोज वो करे, हाँ। शूट करे, और ये 4 एरोज ये वाह वाह वाह, 1 2 एक्सीलेंट। 3 4। झांसी की रानी आई। राइट हैंड से पीछे, अरे आपने मुंह की तरफ नहीं, साइड में। हाँ है पता नहीं कहाँ अरे तो पकड़िए तो, ऐसे फील तो आए ना कम से कम। अच्छा ये तो छूट ही नहीं रहा। छोड़ दो ना, उंगलियां छोड़ो। ये स्टिंग छोड़ देना। अब लगेगा ना सबको कि मैंने actually मैं तो बोला ना, मैं दासियों को थोड़ी दबाता है, रानी वानी थोड़ी कहेंगे। ये ठीक है, अब स्टिंग छोड़ दे। क्यों नहीं जा रहे? या लग रहा है तो नहीं हो रहा यार भैया तुमसे तो। रानी हूँ मैं। थैंक यू भैया, ट्रेनिंग मिली है मैंने भी अभी, गुरु दक्षिणा दी है। चलिए जी, तो ये हो रही है बच्चा पार्टी की मस्ती पानी में। और तब कुछ ही देर में भोजन करने गए डबल हम्प कैमल्स भी वहाँ पर लौट आए और इनको देख के यार इतना अच्छा लगा। मतलब मैं ऑल्दो फॉर द सेकंड टाइम मैं इनको देख रहा हूँ और बहुत सारी रोचक बातें हैं इनके बारे में। मतलब ये इनका हैबिटेट है और संपूर्ण देश में, मतलब भारत में सिर्फ इस जगह हुंदर और इसके आसपास आपको ये डबल हम्प कैमल्स देखने को मिलेंगे। इसका कारण मैंने जब यहाँ के लोकल से पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ के जो जंगल हैं हुंदर के आसपास के, ये इनके लिए एकदम परफेक्ट हैबिटेट है और यहाँ ये चरने चले जाते हैं, मतलब अपना भोजन करने चले जाते हैं। सबका बारी बारी से नंबर आता है, मतलब बहुत सारे डबल हम्प कैमल्स यहाँ पर हैं और उनका बारी बारी से नंबर आता है और जिस दिन जिसका नंबर होता है उस दिन वो यहाँ पर अपने कैमल्स को लेकर आते हैं और फिर आप जैसे हम जैसे कई सारे जो सैलानी यहाँ पर आते हैं उनको ये सफारी करवाते हैं। सो अभी तो फिलहाल हमें इन्हें देख के बहुत अच्छा लग रहा था और समय भी हो चुका था पर्याप्त। सो वी वर वेटिंग फॉर आतिफ भाई टू कम बैक और उसके बाद हम बढ़ते कैंपिंग लोकेशन की तरफ। तो क्या सर यहाँ पीछे मतलब गाड़ियाँ नहीं हाँ, गाड़ियाँ नहीं चढ़ा सकते यहाँ पे। ऑलरेडी यहाँ पे पुलिस का जो है ना साइन बोर्ड भी डाला हुआ है, क्योंकि ये नेचर को जो है ना प्रिजर्व करना चाहते हैं। यहाँ के लोग सारे लोग गंदगी ना करें। टूरिस्ट आते हैं तो यहाँ पे गाड़ी चढ़ा देते हैं। अभी रिसेंटली जो है ना, अभी सोशल मीडिया पे भी वायरल हुआ है, एक फॉर्च्यूनर जो है वो वार की थी, तो वो उनको जो है ना 50,000 का जो है ना उनको 50,000? हाँ 50,000 ओह माय गॉड, 50,000 का उनको जो है ना चालान कट गया। मतलब बिल्कुल ठीक कटा था। हाँ ठीक कटा। ये आने लिखा वाले- हुआ है क्योंकि हाँ, एंट्री पे यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अब पुलिस अभी थोड़ी देर में जो है ना यहाँ पे टूरिस्ट विंग एक पुलिस का जो है ना गाड़ी है वो यहाँ पे आएगी, वो क्रेटा गाड़ी। ओके तो ओके, यहाँ पे आएगी पुलिस, यहाँ बैठती है, फिर भी लोग नहीं समझते हैं, फिर भी नहीं समझते। है कि नहीं सर? सही, तो ये तो नेचर है, नेचर के साथ लद्दाख में और क्या है, करेक्ट। लैंडस्केप है और ये सारी चीजें हैं। तो इसी को हम इसको गंदा करेंगे तो Conserve फिर, है करना। ना, कंजर्व करना है, इनको बचाना है जितना हो सके। एकदम। तो चलें अपनी चलें। लोकेशन बिल्कुल सर। आइए प्लीज। तो अभी हम जहाँ पर डबल हम्प कैमल सफारी होती है वहाँ से निकल चुके हैं और जा रहे हैं अपनी कैंपिंग लोकेशन पे। आज रात और आने वाले कुछ दिनों तक हम वहीं रुकने वाले हैं। अच्छी लोकेशन है ऐसा मुझे, क्योंकि संजय जी पहले वहाँ पर रुक चुके हैं तो उन्होंने बताया है। लेट अस मूव देयर और देखते हैं क्या मिलता है। उतर सकते हैं, उतर सकते हैं।
बहुत ही सुंदर जगह सर। अब क्या करना बताइए, गाड़ी आप ना यहाँ से यहाँ पे लगाएंगे। बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ। यहाँ से गाड़ी लेना, इसके ऊपर लाइए, अच्छा ठीक है ना? वहाँ पे घास भी है, हाँ तो वहाँ पे आप गाड़ी लाइए दोनों। ठीक है। गाड़ी वहाँ पे लाए। यहाँ पे एक बंदा देखने के लिए, एक नेपाली बैठा है। अच्छा वो भी आ जाएगा, मैं उसको भी मिलाता हूँ। पानी यहाँ बोर किया हुआ, पानी ले सकते हो, अरे वाह, क्या बोर बात किया हुआ पानी है, ठीक है? है, ग्रेट। पानी भी आएगा। यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, एक तो सबसे बड़ी चीज है। बीच में अगर कोई प्रॉपर्टी भी जाते हैं ना, तो पेड़ पौधे, घर, बिल्डिंग अरे सर ये तो सारी आ जाती है। बहुत ही यहाँ अमेजिंग। सामने सहयोग दरिया है यहाँ पे, ठीक है? फिश करने का शौक रखते हैं तो यहाँ कर सकते हैं। ट्राउट वगैरह मिलेगा। सब वेजिटेरियन। वेजिटेरियन है, हाँ। गार्डनिंग करने वालों को तो ये शौक होना चाहिए। So what we can do is we can just dig a pit, गहरा गड्ढा खोदे और फिर कुछ नहीं है। आप तो- मैं आपको बताऊं, ये जंगल है ना, अच्छा इधर कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा। वाह, लोग खुले का आनंद। ठीक है, खुले का आनंद ले लो पूरा। ये वाला तो अभी ये चल रही है गाड़ी की बैलेंसिंग, लगाना है दोबारा? क्योंकि जब आप रूफटॉप पे सोते हैं तो गाड़ी बैलेंस होना मतलब जो हमारा बबल पॉइंट होता है वो बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। ऐसा जब तक नहीं होगा तो फिर बहुत अच्छा आपके साथ नहीं होगा। देखा है, वैसे ऊपर तो है हल्का सा। मेरे ख्याल से ना लेवलिंग तो बिल्कुल ठीक हो गई मेरी, तो आई एम फाइन। ठीक है बस। हाँ मेरा हो गया। ओके, लेवलिंग डन। आप बोल दो भैया, मत करो। अरे छोड़े छोड़े। क्या सर, ऑल सेट ऑलरेडी? ऑल सेट सर, ऑल सेट अरे वाह, ग्रेट। कैंप पे आ गए हम लोग। कैंप सेटअप हो गया हमारा। कैंप सेटअप ये होती है ऐसे मेहंदी रच गई, ऐसे कैंप की मेहंदी ये है। वाह, इससे पता चलता है कि अब हम कैंपर हो गए हैं। तो मेरे तो ज्यादा है तुमसे, ये देखो। अरे कहाँ भैया, ये तो अमीरों के हाथ हैं ये तो। कातिया, तुम्हें क्या पता कातिया? हाँ। ये कातिया कौन है वैसे यहाँ? सन्नी देओल की मूवी में विलेन था। यहाँ पर कौन है? यहाँ पर जो चार वो बन जाए। ये देखो ना सर, अंदर सब सामान है, प्रेशर कुकर और वो हमारे कुकिंग का सामान, गैस, छोटी मोटी चीजें, मसाले वगैरह सब अलग रखे। मेजरली सब इसी में आ गया। तेल वेल। हेलो, चेयर वगैरह निकालो। कैमरे को क्यों लाते हो हर बारी? अरे तो तुम्हें टेंट में जाऊंगा अगर कैमरा हर जगह मेरे सामने होगा। ओ, तो कैमरा इसलिए लाते हैं कि तो फिर तुम्हें याद रहेगा तुम्हें क्या बोला क्या नहीं बोला। और फिर ये सब करते करते शाम से हो गई रात और रात्रि को हमारे एक और ओवरलैंडर साथी सहज भाई लुधियाना से उन्होंने हमें और ज्वाइन किया। तो फिर रात का मंजर कितना रंगीन था, देखिए जरा। तो भाई रात हो चुकी है और खाना बनना शुरू हो चुका है। तो हमारी पेंट्री में क्या बन रहा है पिया मैडम? आलू बड़ी। अरे वाह, आलू वैसे बनाने आलू- वाले इस कैमरे के पीछे खड़े हैं, मैं सिर्फ शो क्या करें बताइए, मल्टीपर्पज करना पड़ता है। है ना। ये है किचन नंबर 2। क्या बन रहा है भाभी जी आज? लाल पीली दाल। क्या बात है, एकदम ये वो गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं ना, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ दिन में, है ना? तो उन्होंने फिर बोला आज मैं लाल पीला हो गया हूँ, तो लाल पीली दाल ही बनेगी। चलिए बढ़िया। और यहाँ कुछ ग्रिल हो रहा है। क्या ग्रिल हो रहा है बॉस? ग्रिल कर रहे हैं या चिकन। ओह चिकन। तो वेज और नॉन वेज का कॉम्बिनेशन। क्या बस यहाँ पे वेज ही वेज है, एक नॉन वेज है। करेक्ट। क्या बात है, एकदम बढ़िया रोस्टेड चिकन। रोस्टेड ही बोलेंगे मतलब मुझे तो क्या बहुत ज्यादा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो इस प्रकार रात्रि भोजन के साथ हमारा आज का दिन भी समाप्त होता है और समय हो चला है आपसे विदा लेने का, पर इस फायदे के साथ कि अगले एपिसोड में, अगले व्लॉग में आपसे फिर होगी मुलाकात कल सुबह के पूरे दिन और मौज मस्ती के साथ। आप रखिएगा अपना ख्याल, शीघ्र मिलेंगे। नमस्कार।